मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे अपने अंदर दबा कर रखना बहुत भारी और लगातार रहने वाला बोझ बन गया है। मेरा नाम जेन है और कुछ महीने पहले मैंने अपनी जुड़वा बहन लेन को खो दिया। हम 27 साल के थे। लोग मजाक करते थे कि हम कितने समान हैं। वे गलत नहीं थे। वो हादसा एक रात शांत हाईवे पर हुआ। लेन गाड़ी चला रही थी जबकि मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। दिन भर की थकान के कारण सुस्त थी। तभी कार के किनारे से कोई चीज टकराई। उसने स्टीयरिंग व्हील को झटका दिया और सब कुछ पलट गया। धातु का दबाव और फिर एक खामोशी। जब कार रुकी तो मैं जिंदा थी। वो जिंदा नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद मैं उस अपार्टमेंट में वापस आ गई जो माँ के साथ शेयर करती थी। शुरू में उसने मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन शोक का व्यवहार सामान्य नहीं रहा। लेन और मैं हमेशा मजाक करते थे कि अगर हम में से कोई एक गायब हो जाए तो दूसरी बिना किसी को पता चले उसकी जगह ले सकती है। ये मजाक उस पल खत्म हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि मार्क मुझे अलग तरह से देखने लगा है। जिज्ञासा से नहीं बल्कि बेचैनी के साथ मैंने काम पर वापस जाने की कोशिश की। मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मार्क ने सुझाव दिया कि मैं और छुट्टियां ले लूं। वो मुझे परखता रहता, छोटी छोटी बातों पर गौर करता। मैं बाल कैसे बांधती हूँ, अपनी कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, मैं दरवाजे कैसे खोलती हूँ। उसने इस बात पर जोर दिया कि मैंने पहले कभी ये काम इस तरह से नहीं किए थे। मैंने दावा किया कि मैं हमेशा ऐसा ही करती थी। उसने मेरे पास सोना बंद कर दिया। मैं जागती और उसे गलियारे से खड़ा देखती। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो उसने मुझे टाल दिया। मेरे प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं दूर से चिड़चिड़ेपन में बदल गई। हर दिन घर आना मेरे सीने में एक दबाव भर देता था जो मेरे गले तक पहुंच जाता था। मैं हर बार दरवाजे पर रुकती, ये सोचकर कि आज मुझे उसका कौन सा रूप देखने को मिलेगा। वो तनाव तब तक बढ़ता रहा जब तक कि एक सुबह सब कुछ टूट नहीं गया। मैं नाश्ता बना रही थी जब वो बहुत देर तक मेरे पीछे खड़ा रहा। उसकी चुप्पी शांत नहीं थी। वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। कमरा ऐसा लगा जैसे सिकुड़ रहा हो। माँ की सांसें अनियमित हो गईं। मैं पीछे नहीं मुड़ी। मैं उसे उस तिथि की ओर धकेलना नहीं चाहती थी जहां वो अपना संतुलन खो दे। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली, जोर से नहीं लेकिन मजबूती से। मैंने उसे छोड़ने को कहा, उसने नहीं छोड़ा। उसने मुझे करीब खींचा और एक ऐसे भ्रम के साथ मुझे देखा जो अस्थिर लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा कि मैं उसकी पत्नी की नकल क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि मैं जेन नहीं हूँ। उसने कहा कि जेन की मौत हादसे में हो गई थी और लेन ने उसकी जगह ले ली है। उसे ऐसा कहते सुनकर मैं जड़ हो गई, डर से नहीं बल्कि सदमे से। वो अपने पूरे वजूद के साथ इस बात पर यकीन कर रहा था। मैंने समझाने की कोशिश की। वो मुझे घसीटकर लिविंग रूम में ले गया और मुझे फर्श पर धक्का दे दिया। उसने बार बार वही बात दोहराई, लेन जेन होने का नाटक कर रही है, जेन मर चुकी है। वो मेरे ऊपर चढ़ गया, कांपते हाथों से मुझे नीचे दबाते हुए। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी निश्चितता की आग थी। उसकी पकड़ तब तक सख्त हो गई जब तक कि मेरी पसलियों में दर्द नहीं होने लगा। मैं खुद को छुड़ाने में सफल रही। मैं गलियारे की तरफ भागी। मेरे बगल और कंधों में दर्द हो रहा था लेकिन मैं चलती रही। मार्क तेजी से खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं। वो आगे झपटा और मुझे दीवार से टकरा दिया। मेरे शरीर से सांसें निकल गईं। उसने मांग की कि मैं उस सच को स्वीकार करूं जो उसने खुद गढ़ा था। उसकी आवाज किसी हताशा से कांप रही थी। मैं दीवार के सहारे नीचे फिसल गई और फिर से भागने की कोशिश की। उसने मेरे बालों से मुझे पीछे खींच लिया। मैंने उसके हाथों को तब तक नोचा जब तक कि उसने मुझे एक पल के लिए छोड़ नहीं दिया। तभी मैंने उसके हाथ में किचन का चाकू देखा। उसने शायद बहस शुरू होने से पहले ही उसे उठा लिया होगा। उसने उसे नीचे की तरफ पकड़ा हुआ था जैसे उसे खुद पर भरोसा ना हो। फिर भी इससे पहले कि वो कुछ करता, एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने सब कुछ और भी खतरनाक बना दिया। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं बाथरूम में पीछे हट गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने उसे लॉक कर दिया और अपनी पूरी ताकत से उसके सामने अड़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर वार किया। दरवाजे का ढांचा हिल गया। मैंने और जोर लगाया।
अपने पैर टब के खिलाफ टिका दिए। मेरी बाहें जल रही थी। वो चिल्लाया कि मेरा छिपना यह साबित करता है कि वो सही था। फिर सब कुछ रुक गया। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस शांति। मैं स्थिर रही, सुनती रही। 1 मिनट बाद मैंने दरवाजा थोड़ा खोला। वो गलियारे के फर्श पर बैठा था, हाथ में चाकू था। दीवार को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके विचारों ने किसी विनाशकारी चीज का रूप ले लिया हो। जब उसने मुझे देखा तो वो तेजी से खड़ा हुआ और मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, चाकू मेरे सीने में लगा। एक गहरा घाव। मार्क ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिविंग रूम की ओर खींचने लगा, बुदबुदाते हुए कि उसे सबूत चाहिए। जब मैंने उसकी टांग पर कमजोरी से लात मारी तो उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो पीछे गिर गया। मैं खुद को घसीटते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर ले गई। पड़ोसियों ने मुझे पाया और सब कुछ काला पड़ गया। मेरी आंख अस्पताल में खुली। मैं दर्द में थी। पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मार्क बच गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध बोध के कारण मैं जेल में उससे मिलने गई। उसने बार बार माफी मांगी। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसे क्या हो गया था। मैंने उससे कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसे कभी सच पता नहीं चला। वो सही था। मैं अब भी हर महीने उससे मिलने जाती हूँ। उसे लगता है कि ये मेरी वफादारी है। शायद ये है भी। शायद मैं किसी चीज को जिंदा रख रही हूँ जिसे उस हादसे की रात ही खत्म हो जाना चाहिए था। हर कोई मुझे जेन कहता है। कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। ये आदत भी बहुत जल्दी बन गई, बहुत जल्दी। लेन मर गई, मैं नहीं। और हादसे के तुरंत बाद उसके शरीर को देखते हुए मैं घबरा गई थी। मलबे में हमारे पहचान पत्र आपस में मिल गए थे। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि कौन किस सीट पर बैठता था। मैंने उन्हें सुधारा नहीं। मैं उसकी जिंदगी में इसलिए चली गई क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का अकेले सामना करने से डरी हुई थी। मार्क ने सबसे पहले अंतर महसूस किया। छोटी आदतें, गलत कॉफी, गलत हाथ, गलत प्रतिक्रियाएं। उसने मेरे द्वारा किए गए हर काम के बोझ को समझने से पहले ही इसे महसूस कर लिया था। वो सही था, लेकिन उसने मुझे कभी इसे स्वीकार करते हुए नहीं सुना। जब मैं हर मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलती हूँ तो पार्किंग लॉट से गुजरते हुए मैं कारों को उसी तरह की लाइटों के नीचे देखती हूँ जैसे उसी रात थी। मैं अपने अंदर कुछ शांत होने का इंतजार करती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं घर जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ। जब मैं अंधेरे में उसका नाम फुसफुसाती हूँ तो मुझे अब भी जवाब की उम्मीद होती है।